Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna solve the FAB 2021 पेपर। यस गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 दिन पहले ही आपका जो एग्ज़ाम था आप उसे फरवरी 2021 या दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम कह सकते हैं, जो कि आपका कोरोना की वजह से डिले हो गया है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे टी टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, टी टेस्ट अगर आप मेरे से पूछे तो जो पेपर आया था वो बहुत ही इजी आया था। नाउ आप कहेंगे कि सर आप तो मतलब टीच कर रहे हैं तो इसलिए इजी हैगा। नहीं, वाई? क्योंकि अगर आप आज से पहले कभी भी आपने एग्जाम देखा होगा उसमें आपका टी टेस्ट हमेशा 6 मार्क्स में आता है। वंडरफुल जॉब करी है इन लोगों ने, आपको नंबर बांटे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स में आज तक कोई आपका न्यूमेरिकल नहीं आया है। इवन जो आपका अनोवा था वो भी 8 मार्क्स में पूछा जाता था, लेकिन इस बार वो भी कितने मार्क्स में पूछा गया है? आपका 10 मार्क्स में। दैट मीन उन्होंने आपको नंबर बांटे हैं, 10 मार्क्स आपके टी टेस्ट के, 10 मार्क्स आपके अनोवा के। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको 4 टेस्ट बताए थे कि ये 4 टेस्ट जरूर करके जाना, अनोवा, टी टेस्ट, मैन विटनी और काई स्क्वायर, और वही 4 टेस्ट आपके एग्जाम पेपर में आए। फिर भी गाइस आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आई होप आपका एग्जाम अच्छे से गया हो। सो देखते हैं टी टेस्ट को कैसे सॉल्व करने हैं और इसमें कहाँ कितने मार्क्स कटने में और कहाँ कहाँ कितने मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। आपके पास डाटा गिवन है, हम इस डाटा को लिख लेते हैं। ग्रुप 1 को हमने x1 मान लिया है, ग्रुप बी को हमने x2 मान लिया है। नाउ ये जो आपके पास डाटा है इसको हम टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, डेट इज x1 एंड x2। सो गाइज, ये जो आपको ऊपर डाटा था ग्रुप ए और ग्रुप बी का, वो हमने एज इट इज उतार लिया है। नाउ टी टेस्ट में हमारे सबसे पहला क्या होता है कि हमें इसका मीन निकालना होता है, डेट इज समेशन ऑफ x1 एंड समेशन ऑफ x2। जब आप समेशन ऑफ x1 की बात करते हैं, दैट इज 2 + 3 + 4, इन सब का सम करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 37। समेशन ऑफ x2 की बात करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 42। नाउ गाइस, टी टेस्ट हम करते क्यों हैं? सबसे पहले बात, टी टेस्ट क्यों करते हैं? टी टेस्ट हम क्या करते हैं? डिफरेंस ऑफ मीन निकालने के लिए करते हैं। आपको पता होगा कितने ग्रुपों के बीच में? 2 ग्रुप्स के बीच में। वही चीज अगर मैं अनोवा में बात करूं तो अनोवा में भी क्या होता है? कुछ नहीं है, बस यही डिफरेंस ऑफ मीन्स है। लेकिन जब 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो हम अनोवा यूज करते हैं, दैट्स इट। दैट मीन आपका अनोवा एक बड़ा पार्ट है और छोटा उसका पार्ट क्या है? टी टेस्ट, राइट। दैट इज सेम आपको एग्जाम में लिखना था कि टी क्या होता है आपका? डिफरेंस ऑफ द मीन निकालने के लिए हम जब भी हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं, और जब 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो हम अनोवा का यूज करते हैं। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन। यहां पर हमने पास जो इनका समेशन कर लिया है, हमें क्या निकालना है? इनका मीन। x1 बार दैट इज योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट इज x1 बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम करेंगे, हमने कितना आ रखा है? 37। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम काउंट करेंगे, n1 लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ टर्म इन द ग्रुप 1, दैट इज कितनी टर्म है हमारे पास? 10। सेम n2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन द सेकंड डाटा, दोनों में 10 टर्म है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी होगी पहले ग्रुप में? 10, दैट इज 37 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3.7। सो x बार की हमारे पास वैल्यू आ गई है, x1 बार की, दैट इज 3.7। सेम हम x2 बार निकाल लेंगे। x2 बार आपका क्या हो जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 4.2। आई होप यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी और इतना आपने ये जो बेसिक स्टेप है आपने करा होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? दैट इज x1 माइनस x1 बार, राइट। नाउ x1 क्या है हमारे पास? 2, x बार क्या है? 3.7। 2 माइनस 3.7 दैट इज माइनस ऑफ 1.7, राइट। सेम 3 माइनस 3.7 दैट इज माइनस ऑफ 0.7।
इसी तरीके से इन सब का मैं डिफरेंस लिख दूंगा, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये हमने क्या निकाला है, x1 माइनस x1 बार। सेम इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, x2 माइनस x2 बार। सिर्फ हमारा डाटा चेंज होगा, डेट इज x2 की वैल्यू कितनी है फर्स्ट में 3 और x2 बार हमारा कितना है आपका 4.2, राइट। सो हम याद रखेंगे डेट इज 3 माइनस 4.2 डेट इज माइनस ऑफ 1.2। सेम 2x1 की वैल्यू हमारे x2 की वैल्यू हमारे पे कितनी है 2, x2 बार डेट इज 4.2, यानी कि 2 माइनस 4.2 डेट इज माइनस ऑफ 2.2। सेम इसी तरीके से मैं सबका लिख देता हूं, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नाउ हमारे कितने स्टेप हो गए हैं, टोटल 2 स्टेप हो गए हैं। ये एक ही स्टेप गिना जाता है, चाहे इसको आप इससे माइनस करें या इसको इससे माइनस करें, ये आपका एक ही स्टेप कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है, x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर एंड सेम x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1.7, 1.7 का स्क्वायर करेंगे 2.89 माइनस ऑफ 0.7 डेट इज इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 0.49। इसी तरीके से सबका स्क्वायर लिख देता हूं मैं। नाउ ये हमारा आ गया है x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। सेम x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डेट इज माइनस ऑफ 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.44। माइनस ऑफ 2.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.84, राइट। इसी तरीके से इन सब का स्क्वायर कर लेंगे हम। सो गाइज ये आपका आ गया है x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर एंड x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। नाउ लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, इनका समेशन कर लेना है, दैट इज x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। जब आप इनका समेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24.1 एंड x2 माइनस x2 बार का समेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25.6, राइट। नाउ दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टी टेस्ट। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल बता रखा था। अगर आप इग्नू की बुक से पढ़ के गए होंगे तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन छोड़ के आए होंगे, प्लस आप अगर छोड़ के नहीं आएंगे तो एक ना एक बार आप फॉर्मूला जरूर भूल गए होंगे। दिस इज द फैक्ट, राइट। मैंने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया था, डिफरेंस ऑफ द मीन्स। दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुपों का डिफरेंस ले लिया है, मोड लगा दिया है क्योंकि हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n1 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें आपके पास सबकी वैल्यू है, सिर्फ हमारे पास S की वैल्यू नहीं है। नाउ S की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। S आपका मैंने बताया था, S इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। नाउ गाइज अगर आप ये फॉर्मूला भी याद नहीं रख सकते तो इस चीज में देखिए आप कि हमने ये वैल्यू निकाली क्यों है 24.1 और 25.6। अगर टी टेस्ट की मैं बात करूं, हमारा x1 x2 डेट इज आपका यहीं से पहले स्टेप में हमें x1 x2 मिल गया, राइट। हमें n1 n2 की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें n1 और n2 की वैल्यू पता थी। बचा क्या हमारा सिर्फ बचा s। नाउ s निकालना होगा तभी हमने यहां तक इतना प्रोसीड करा है, अदरवाइज हम यहां तक प्रोसीड करते ही नहीं, राइट। जब हमने ये चीज निकाली है दैट मीन s के फॉर्मूले में ये चीज आपकी आ रही होगी तभी हमने निकाली है, राइट। अगर नहीं आ रही होती तो फिर हम आगे प्रोसीड करते ही क्यों, राइट। नाउ अगर वैल्यू पुट करके मैं इसमें देखता हूं, डेट इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x1 बार स्क्वायर डेट इज 24.1 प्लस x2 माइनस x2 बार डेट इज 25.6। इनको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 1.66। s क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई है, x1 x2 की वैल्यू पहले थी और n1 और n2 की। जस्ट पुट दिस वैल्यू, दैट्स इट। x1 माइनस x2 बार, x1 क्या है हमारा 3.7, x2 क्या है हमारा 4.2।
mod ऑफ 3.7 माइनस 4.2 डिवाइडेड बाय एस। एस की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है, डेट इज 1.66 मल्टीप्लाई बाय n1 n2 की वैल्यू हमें स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही पता चल गई थी, n1 10, n2 भी आपका 10, डेट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 10 प्लस 10 t इज गज टू, जब आप इसे माइनस करेंगे दैट इज आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5। इसे सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.67। नाउ ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया टी टेस्ट। नाउ हमें क्या निकालना था, हमें भी सिर्फ और सिर्फ टी टेस्ट निकालना था। बहुत ही लाइक अगर मैं कहूं ये पीस ऑफ केक था, लाइक टिप ऑफ द केक, सॉरी टिप ऑफ द केक था, या फिर आप कह सकते हो पीस ऑफ केक था आपके लिए कि आपको सिर्फ 10 मार्क्स में पहली बार एक न्यूमेरिकल दिया गया है, राइट। पहले होता था 2012-2013 में कि 10 मार्क्स में सिर्फ अनोवा दिया जाता था, राइट। अनोवा में भी आपके 7 या 8 स्टेप है। टी तो लाइक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको भी 90% बच्चे छोड़े आए हैं जस्ट बिकॉज उनको ये फॉर्मूला नहीं पता था, दिस फॉर्मूला। और मैंने इसलिए कहा था गाइज फॉर्मूला मेन है, कुछ मेन नहीं है आपको, आप सब निकाल लोगे अगर आपके पास फॉर्मूला है तो। कुछ लोगों को आता था लेकिन वो फॉर्मूला भूल गए, राइट। इसलिए मैंने आपसे कहा कि टी टेस्ट में आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन आपका रिग्रेशन इक्वेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल में जितने भी हैं सिर्फ आपके फॉर्मूले को याद रहने हैं, स्टेप्स को याद रखने हैं, दैट्स इट। नाउ मेरे पे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अगर हम यहाँ पर गलती हो गए कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स छूटेंगे, तो आइए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। टी की वैल्यू हमारी आ रही है 0.67 पॉजिटिव। नाउ सबसे पहले इसी की बात करते हैं। अगर कुछ बच्चों ने मोड नहीं लगाया है और टी की वैल्यू माइनस 0.67 आ रही है, राइट, तो ये भी आपका करेक्ट है, बिकॉज टी जो होता है वो आपका साइन टेस्ट नहीं होता है। आपकी बुक में अब मोड नहीं दे रखा है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये एकदम 100% करेक्ट है, ये आपका 99.99% करेक्ट है। चाहे आपकी ये वैल्यू आ रही हो, ये वैल्यू आ रही हो, या फिर आपकी वैल्यू आ रही है 0.66, तो भी आपका ठीक है। 0.65 में थोड़ा आपको लग सकता है बिकॉज हम यहाँ पर अटक जाएंगे। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा ये भी 0.7 आएगा, ये भी 0.7 आएगा, ये इस पे हम 0.65 पर ही रहेंगे। तो ये आपका आंसर ठीक है और ये आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर आप कह सकते हो कि हाँ पार्शियली ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी आंसर आ रहा है 0.62, 0.64, तो उसमें चांसेस हैं आपके मार्क्स कटने के। नाउ बात करते हैं कि आपने क्या क्या लिखा है। अगर आपने कुछ उसको डिटेल दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको एग्जामिनर को दिखाना है क्या कि हमें क्वेश्चन आता है, हमें इसके बारे में नॉलेज है। आपने ये चीजें लिखी हैं, थोड़ी बहुत भी टी टेस्ट, अगर आपको कुछ नहीं पता है, ये नहीं पता है डिफरेंस ऑफ मीन्स होता है नहीं, आपने अगर ये लिखा है कि टी टेस्ट क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, तो भी उसे लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ इस बच्चे ने और बच्चों से डिफरेंट करा है। तो अगर आपने कुछ लिखा है उसके बारे में, दैट मीन वहां पर आपके 1 या 2 मार्क्स वहां पर कंफर्म वो बनते ही हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। अगर आपने डायरेक्ट सब बच्चों की तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करा है तो मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते, हमेशा मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते। ये सोचना पड़ता है कि हमें मार्क्स मिलेंगे कैसे, राइट। तो अगर आपने लिखा है, एडवांस लिखा है, थोड़ा बहुत ही लिखा है, 1 या 2 लाइनें, दैट मीन एग्जामिनर आप इंप्रेस कर रहे हो आप एग्जामिनर को, राइट। तो यहां पर ये जरूर आप ध्यान रखें अगर फर्दर भी कि अगर कोई भी पेपर दें तो उसके पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब जरूर करें, चाहे वो इवन न्यूमेरिकल ही हो। अगर पहले नहीं कर सकते तो आप बाद में जरूर करिए, राइट। तो अगर जिन बच्चों ने यहां लिखा है तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिखा है मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ लास्ट में एग्जामिनर के ऊपर मूड पे डिपेंड कर सकता है वो टोटल मार्क्स कितने दे। नाउ अगर आपने मीन तक निकाला है, पहला स्टेप की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने मीन तक निकाला है, राइट, तो आपके यहां तक बन जाएंगे अराउंड 2 to 4 मार्क्स। अगर आपने मीन तक ठीक निकाला है और उसके बाद भूल गए हो तो 2 से 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे, राइट। नाउ अगर आपने यहां गलती कर दी है तो आपके अराउंड 5 से 6 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। वाई? क्योंकि हो जाती है गलती।
अगर गाइज कुछ बच्चों का ये था कि सर हम यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए, इसके मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे। कोई भी एग्जामिनर आपका हर एक साइन नहीं देखता है कि आपने सही लगाया है नहीं लगाया है, क्योंकि इन द एंड वो, अगर मैं इसकी बात करूं 0.7 की, तो ये प्लस हो गया है 0.49। अगर ये माइनस में भी है तो हमारा क्या है, आंसर को डेविएट नहीं कर रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर माइनस या प्लस लगाना भूल गए हैं तो भी उसका कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 99% आपका यहाँ और यहाँ देखेंगे, राइट। अगर आपका यहां तक ठीक है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके मार्क्स आ चुके हैं इसमें अराउंड 6 to 7 मार्क्स, राइट। नाउ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल के हैं, राइट, जो आपका, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूले के, दिस वन जो भी आप पुट करोगे, और सिर्फ 1 मार्क्स आपका टी टेस्ट का है, 1 मार्क्स आपका एस का है। अगर आपने टी टेस्ट नहीं निकाला है, नाउ अगर आपने फॉर्मूला भी पुट कर दिया है तो आपके अराउंड 7 मार्क्स यहां तक बन चुके हैं, राइट, टोटल और अराउंड 7 मार्क्स बन चुके हैं। नाउ आपने अगर एस तक निकाला है तो भी आपके अराउंड 7 to 8 मार्क्स ही बनेंगे, 7 to 8 मार्क्स, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं बन पाएंगे। टी टेस्ट का आपने आंसर निकाल दिया है तो आपके 8 to 9 मार्क्स बनेंगे। नाउ आपने पूरा, जैसे मैंने आपको बताया है, करा है, आपने पहले भी लिखा है, राइट, और टी टेस्ट की वैल्यू भी निकाल दी है, तो आपके 9 से 10 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस टी वैल्यू निकालने के बाद स्टेप्स भी लिखे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपके 10 में से 10 मार्क्स पक्के हैं, राइट। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई हो, और अभी हम इसके और जो है न्यूमेरिकल जैसे अनोवा आ रखा है उसको भी बारे में बात करेंगे, और कहाँ कहाँ बच्चों के कितने कितने मार्क्स आने के चांसेस, कहाँ आपने गलती करी है और कहाँ आप सही कर सकते थे, उन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सकें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि गाइज हमेशा याद रखें कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। जितना आप एक दूसरे से शेयर करते हो, बातचीत करते हो, उतनी ही आपको नॉलेज आती है। एक आइंस्टीन का कोट था कि आप जब तक किसी चीज को नहीं समझ सकते हो, जब तक आप उसे अपनी लैंग्वेज में, सिंपल टर्म में दूसरों को समझा ना सको। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आई होप आप सबको अच्छे मार्क्स मिले, एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।